आज कलयुग आए हुए 5200 वर्ष पूरे हो गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 5000 वर्षों में ही 80% कपूत ही कपूत दिख रहे हैं घर में। अब सपूत का कोई दर्शन होता नहीं है महाराज। ये 4 किताब पढ़ के डिग्री लेकर नौकरी लग जाना कपूत ही है, सपूत नहीं है वो। सपूत उसे कहते हैं जिसे माता पिता के धन का वैभव का लालच नहीं है। जो माता पिता के धन और वैभव को बढ़ाने का लालच रखता है, उनकी सेवा संरचना सम्मान का लालच रखता है, वो सपूत है। जो माता पिता के धन के ऊपर काँव 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 करता है, वो कपूत है, कौआ है, कौआ है। आप देख लेना, कौआ बिना आहार के कभी भौंकता नहीं है। कौए को कहीं कुछ हड्डी फड्डी दिखेगी तो उड़ते उड़ते ही काँव 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 चक्कर लगाता है। ऐसे ही औलाद को भी पहचान लो। औलाद आपकी अगर काँव 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 कर रही है तो समझ लेना ये कौआ है, कौआ कौआ है, कौआ। ये कभी भी काम आने वाला नहीं है। क्यों? कौआ कैसा रहता है मालूम है? तुम खाली पूड़ी कचौड़ी सब्जी बना के रख दो पातल पे, चाहे पूरा घर रो रो के मर जाओ दादा के लिए, पर वो खा पी के गायब। ये है कौआ का काम। इसीलिए लोग कौए को मरे गरे का जरूर खिलाते हैं, क्योंकि बेशर्म वही है खाने में। अच्छा, आजकल तो लगभग बेशर्म ही हो गए सब। लाश सामने पड़ी है, अभी लोग कोई कंबल ला रहा है, कोई कफन ला रहा है, कोई बांस बल्ली ला रहा है, कोई सूतली ला रहा है, कोई गुलाल ला रहा है, और इधर पूरी पंचायत चाय पी रही है, डकोस रही है, चाय पे चाय चल रही है। और जिसके घर में मरा वो भी बेशर्म कम नहीं है, उसने भी पूरा भगोना बनाया चाय का। आज मरे हमारे घर में, मुझे यही नहीं पता है कि ये चाय मरने की खुशी में पिलाई जा रही है कि बाबा को बर्थडे मनाया जा रहा होगा। लफड़ों का हाल बोलो। अच्छा, समझदार कितने हो गए अब आजकल लोग, बड़े बूढ़े भी सुनो समझदार कितने। अच्छा लाला ऐसा करो, अब ये तो हो गया, अब आए गए आएंगे, मेहमान आएंगे, ले जाने का टाइम है, टाइम दिया हुआ है मेहमानों को, अब सब आ रहे होंगे तो चाय पानी की व्यवस्था करो। बोलो, चाय पानी की व्यवस्था मरने में करो। अरे जो आए गए आए हैं वो दुख बांटने के लिए आ रहे हैं, सहयोग करने के लिए आ रहे हैं ना। ये अभी अभी चालू हुआ है 10-15 साल से, पहले नहीं था ये पाखंड। पहले तो मरे के घर में चूल्हा जलता नहीं था कई दिनों तक। हाँ जी, आप में से कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा हो कि जिसके घर मर गया उसके यहाँ चूल्हा नहीं जलता? अरे महाराज, कई महात्मा बुजुर्ग ऐसे दिख रहे हैं पंडाल में जो मुझसे डबल उम्र के हैं। मैंने तो खुद ये देखा है, जिसके घर कोई मर जाता था उसके घर चूल्हा नहीं, रोटी नहीं, चाय नहीं, पानी नहीं, उसके घर रोटी पानी बाहर से आता था। बिल्कुल ये सच। और अब तो महाराज वहीं चाय पानी, सब नाश्ता पानी, खा के जाओ, पी के जाओ, खा के जाओ, पी के जाओ। कहने का अर्थ है कि मरने का दुख बहुत कम हो गया है, ये कहना चाहता हूं। अब तो ऐसा लगता है कि मरने की खुशी है, शायद निपट गया, अच्छा हो गया, बीमारी कट गई। लो मीठा मुंह करो, चाय पियो, आगे बढ़ो। सम्मान में चाय रखी है, ठीक बात है, पर मुझे लगता है कि टाइम टाइम पर ही खाना पीना, शोभा सम्मान अच्छा लगता है। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, आज विश्वमोहिनी अवतार लेकर भगवान विष्णु ने सब देवताओं को अमृत पिला दिया। वहां पर राजा बलि भी आए थे अमृत लेने, पर उनका नंबर नहीं आया। तो एक राक्षस चतुराई से अमृत ग्रहण कर गया, चंद्रमा की बगल में बैठ करके, उसका नाम है राहु। और जब राहु ने अमृत ले लिया अपनी अंजलि में और पी लिया, उसके बाद भगवान को पता चला कि राहु ने अमृत पी लिया है धोखे से, तो चक्र से उसकी गर्दन काट दी, तो केतु बन गया। राहु केतु के 2 भाग हो गए और चंद्रमा की बगल में था। अब वो मर नहीं सकता था, इसलिए गर्दन कट के भी लाभ नहीं हुआ।
और देवताओं में उसकी सवार हो गई, पर देवताओं में गिनती होके भी वो आज तक लोगों को तकलीफ ही देता रहता है। केवल अमृत पीने से कोई देवता बन जाएगा ये नहीं है। भागवत कह रही है कि अमृत उसी को ही देवता रखता है जो विचारों से पहले से ही देवता है, तो देवता बने रहते हैं। जो विचारों से राक्षस है वह अमृत पी के भी देवता बन नहीं पाया। राहु देव राजा बलि को अमृत नहीं मिला, तब शुक्राचार्य ने कहा कि नहीं मिला तो नहीं मिला, चिंता मत करो, तुम यज्ञ करो और इतने यज्ञ करो, इतने यज्ञ करो, इतना पुरुषार्थ कर दो, इतना पुण्य कर लो कि स्वयं विष्णु ही तुम्हें इंद्र बना देगा, क्योंकि यज्ञ विष्णु का ही रूप है और स्वयं साक्षात कृष्ण का रूप यज्ञ है। इसको इतना संख्या में कर डालो कि तुम्हें इंद्र की गद्दी प्राप्त ही होगी। तब राजा बलि ने यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ किए, तो राजा बलि यज्ञ के प्रताप से स्वर्ग के आसन इंद्र की गद्दी पर बैठ गए, राजा बन गए स्वर्ग के। फिर इंद्र कहां गया? तो कहते हैं इंद्र को माता पिता की संपत्ति मिलने के कारण इंद्र आदि सभी जो देवता थे वो सब आलसी प्रमादी हो गए थे, भोगी हो गए थे। सुख का इतना भोग पड़ गया, सुख का इतना लालच पड़ गया, बड़े होने का इतना भोग पड़ गया, नौकर चाकरों का इतना आदत हो गया कि उनका पुरुषार्थ ही खत्म हो गया। और जब पुरुषार्थ खत्म हुआ तो उनके पुण्य नष्ट हो गए, और पुण्य नष्ट हो गए तो वो स्वर्ग से पतित हो गए। इंद्र का आसन खत्म हो गया, कुबेर का खजाना खत्म हो गया, वरुण का जल खत्म हो गया, ये सारी संपत्ति नष्ट हो गई महाराज। आज की कथा का हेडिंग क्या था? मैंने कहा कि सदैव दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते हैं। आज वरुण देवता का जल नहीं रहा, कुबेर का खजाना नहीं रहा, इंद्र का सिंहासन नहीं रहा, भारत के राजाओं के रजवाड़े नहीं रहे, उनके महल नहीं रहे, और झोपड़ी वालों के महल हो गए। महल वाले झोपड़ी से भी ज्यादा परेशान चल रहे महाराज। समय बदलने में देर लगती नहीं है महाराज, है? देख लो, साक्षातम किम प्रमाणम। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पैसे वाले लटक गए। टाटा, बिरला, अंबानी, कोई प्रधानमंत्री बना नहीं। देखो, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है। क्यों? आदमी बड़ा हो जाए, धन कितना भी हो जाए, कुबेर का खजाना खत्म हो गया, कुबेर को सिंहासन छिन गया। ये संभव कैसे है? ये व्यक्ति के प्रताप और पुण्य से संभव है। आपको बड़ा होने के लिए बड़े घर में जन्म लेना जरूरी नहीं है। आपको किसी भी छोटे से छोटे माता पिता के गर्भ से जन्म लेकर बड़े से बड़ा व्यक्तित्व आपका हो सकता है। बस आपको चाहिए कि आप शास्त्रीय जीवन, पुरुषार्थ का जीवन जियो। यज्ञ करो, ध्यान करो, समाज के कार्य करो, दान करो, भूखे प्यासे जीवन को सहन करो, और खुशी और आनंद, हर्ष और धन में इतराओ मत। एक दिन तुम पोजीशन पर चले जाओगे। धन आने पर इतराना और धन जाने पर परेशान होना, ये दोनों ही नादानी है। सुख आए तो इतराओ मत और दुख आए तो घबराओ मत। आप राजा बनेंगे आगे चल करके, महान व्यक्तित्व आपका होगा। किसी भी सरिया को काई लगी हो, अगर उसे भट्टी में डाल दिया जाए, चारों तरफ से अग्नि घेर ले सरिया को, तो थोड़ी देर में काई को जला के खत्म कर देती है और सरिया को अपने जैसा रंग दे देती है। बिना कलर के सरिया लाल हो जाती है, जैसी अग्नि वैसी सरिया हो जाती है। और सरिया में अग्नि का रंग चढ़ा कैसे? क्योंकि सरिया ने अग्नि को सहन किया, उस त्रास को, उस तकलीफ को पचा लिया
और जब पचा लिया तो रंग से भर गई सरिया और लाल हो गई, और जैसे लाल हुई तो फिर कारीगर के हाथ में चली गई, तो उसने सुंदर सा घुमावदार चाकू बना दिया, तलवार बना दिया, फावड़ा बना दिया, खुरपी बना दी, उसने कुल्हाड़ी बना दी, खुद सब बना दिया उसने। तो मैं वही कह रहा हूं, जब भी कोई तकलीफ, कोई त्रास, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई बुजदिली घेरे, तो आप तपस्या की भक्ति में घुस जाओ और सदगुरु के हाथों में चले जाओ। तुम कारीगर हो जाओगे, कलाकार, खिलौना, और तुम्हारा मूल्य उत्तम हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। राक्षस कुल में जन्म लेके भी राजा बलि ने छिनाया नहीं है, स्वर्ग अपने कर्म से प्राप्त किया है। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि आप किसी भी कुल में रह करके भी राजा महाराजा बन सकते हैं, स्वर्ग के देवता बन सकते हैं। आप महर्षि, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ज्ञान ऋषि, द्रव्य ऋषि, आप जो चाहें सो आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको तपना है बस। गरीब घर में पैदा होकर के खुद को मायूस मत करो बंधुओं। क्यों? जितनी भी महान हस्तियां दुनिया में आज दिख रही हैं, सब गरीबी में पैदा हुई हैं। किसी का भी नाम उठा के देख लो, आपको जो पटे उसी का नाम ले लो, सब गरीबी में पैदा हुए हैं। अमीरी में पैदा हुआ बालक 100 में से 2 ही बालक श्रेष्ठ रहते हैं अमीरी के, ये ध्यान रखो आप। जिन बच्चों को जन्म से ही सब सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनमें पुत्र तो अवश्य में बिगड़ जाते हैं। 2% भी संख्या नहीं है महान होने की है। आज तक के अमीरों में, कलयुग में, आज तक के अमीरों में कलयुग में सिद्धार्थ नाम का एक बालक जो है वही महान बन पाया। राजकुमार बन करके भी एक महान तपस्वी सन्यासी बन करके अपनी विचारधारा को इतना भयंकर, इतना पावरफुल बना दिया कि कितने सारे देश और कितने करोड़ लोग बौद्ध धर्म को अपना गए, कितने लोग बौद्धि हो गए। उस सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के रूप में सिद्ध कर दिया। पर सब बड़े घर के लोग ऐसे नहीं हो सकते, सब राजकुमार ऐसे नहीं हो सकते, बिरले। पर हाँ, गरीब घर के बच्चे जो है 100 में से 70 बच्चे बड़े होते हैं, महान होते हैं, अच्छे होते हैं, आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। क्यों? संघर्ष में जो पैदा होता है उसे आटा दाल सब पता रहता है, और जो वैभव में पैदा होता है उन्हें आटा दाल का भाव पता नहीं रहता, इसलिए वो जिंदगी को भाव देते नहीं है। जिंदगी को भाव नहीं देते, इसलिए जिंदगी खत्म हो जाती है। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन सारे देवता भिक्षा में धरती पर भीख मांग रहे हैं। माता को पता चला मेरे बच्चे भिखारी हो गए, स्वर्ग से भी पतन हो गया उनका, क्योंकि स्वर्ग सदैव नहीं रहता है, यह ध्यान रखना है सबको। स्वर्ग का भी समय आने पर पतन हो जाता है और हम सीधे नरक में ही जाते हैं। इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूं कि धरती पर ही रहने का सौभाग्य अच्छा है, स्वर्ग में रहने का सौभाग्य अच्छा नहीं है। स्वर्ग दुखदाई है, स्वर्ग पतन का कारण बनता है। जहां भोग ज्यादा है वहां पतन निश्चित है। देवताओं की माता अदिति रोने लगी, पति कश्यप के पास गई और मार्ग पूछा कि भक्तों का पतन हो गया, स्वर्ग से पतित हो गए, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, खाने रहने की सुविधा नहीं है, आप कुछ उपाय करो। तो महर्षि कश्यप कहते हैं, देवी मैंने तो भजन करने के लिए अपनी सारी संपत्ति बच्चों को जवानी में ही दान कर दी, मेरे पास अब कुछ शेष नहीं रह गया है। मेरे पास अगर कुछ है तो भजन बचा है, और भजन ऐसी संपत्ति है जो किसी को बांटने से बटती नहीं है। इसीलिए आपको कहा गया है
कि आप सोना कमाओ, घर कमाओ, प्लॉट कमाओ, बंगले कमाओ, सब कमाओ, पर थोड़ा सा ऐसा धन भी कमाओ जो तुम्हारे काम आए और जो सिर्फ तुम्हारा हो, उस पे किसी का भी हक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसमें तुम पगला गए हो, जिसमें तुम बावले होके लगे पड़े हो, वो संपत्ति वो तो तुम यहीं छोड़ के जाना है। और जिनको तुमने अपने शरीर से पैदा किया है सब उनकी हो जाएगी। तुम तो खाली हाथ जाओगे ठन गोपाल बन के। फिर तुम्हें दोबारा से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, जन्म भी मिला तो फिर संघर्ष दोबारा करना पड़ेगा। इसीलिए हमको चाहिए कि परम धन भी कुछ होना चाहिए, परम भजन धन होना चाहिए, पुण्य धन होना चाहिए। भागवत कथा, सत्संग, भोज भंडारा, अनाथालय, विद्यालय, विवाह, आश्रम, दीनहीन गरीबों की सेवा, ये थोड़ा थोड़ा पुण्य भी हमारे खाते में डालो, क्योंकि यही हमारा है, बाकी सब बढ़ जाएगा यहीं पर। ये हमारे साथ जाएगा, ये हमारे काम आएगा। अदिति माता ने बरसों तप किया और उस तप से प्रसन्न भगवान विष्णु होकर आए और पूछा क्या चाहती हो? तो कहा परमात्मा अगर आप मेरे भजन से प्रसन्न हैं तो मेरे बच्चों को स्वर्ग वापिस हो जाए और उनसे जो कुछ भी गलती अपराध हो गया है उसे क्षमा कर दो। तो भगवान विष्णु कहने लगे देवी तुम्हारे पुत्रों का स्वर्ग वापिस हो जाएगा, पर उसके लिए अभी तुम्हारे पुण्य कम है और पुण्य करो। तो कहते हैं भगवान के कहने से 7 वर्ष लगातार उसने फागुन मास की एकादशी का व्रत किया और उसके फल स्वरूप भगवान विष्णु देवताओं के छोटे भाई बन करके देवहूति, माफ करिए, अदिति माता के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान के रूप में भगवान का प्रकट हो गया।